तीर्थ हैं उन तीर्थों में परमात्मा का नाम तारने वाला तीर्थ कहते हैं जो तारक है, जिससे व्यक्ति तरता है। तो ग्रंथों में समझाया गया है कि तीर्थ भक्ति है। रैदास ने भजन गाया था ना, उनका शब्द है कि और तीर्थ करो न करूं, तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुमरे चरण कमल का भरोसा, जहां जहां जाओ तुमरी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं जहां जहां जाऊं, जिधर जिधर भी विचरण करूं, वहां वहां महसूस करूं कि तेरी ही परिक्रमा कर रहा हूं। कबीर ने भी वही भाव कहा जिसका भावार्थ यही है कि कहीं बैठ भी जाऊं तो महसूस करूं कि तेरी गोद में हूं, सो भी जाऊं तो महसूस करूं कि यही तो समाधि है, जल भी पीऊं तो महसूस करूं कि तेरा कृपा प्रसाद, तेरा चरणामृत है, और भोजन करूं तो उसको मैं तेरा प्रसाद मानूं, और जो बोलूं तो वो तेरा मंत्र हो, तेरी भक्ति हो, और जिधर देखूं उधर तेरी लीला महसूस हो, जिनसे मिलूं उन्हें तेरा रूप ही समझूं। तो जो इस तरह से भाव लेकर चलता है तो उसके लिए तो चलते फिरते भी तीर्थ है। तीर्थ जो हमें तारे डूबने से बचाए। हमारे अपने कर्म हमको कितना कितना दुख देते हैं, कहाँ कहाँ रुलाएंगे, किस किस तरह से रुलाएंगे, हम लोग नहीं जान रहे होते। जब वो कर्म सामने प्रकट होता है और आप लोग देखते हैं कि जब कोई दुख का समय आता है तो आदमी की अक्ल भी काम नहीं करती, हाथ भी बंध जाते हैं, और जो जो आपकी ताकत थी वो ताकत नहीं दिखाई देती। आपके रिश्ते तो आपकी ताकत है, उस समय वो काम ही नहीं आते। आपके मित्र बंधु आपकी ताकत है, वो भी मुंह फेर लेते हैं। आपकी पहचान आपकी ताकत है, पहचानने वाले भी उस समय नहीं मिलते। आपका धन आपकी ताकत है, उस समय वो धन भी काम नहीं आता। और जिससे लेना होता है वहां भी लेने के देने पड़ जाते हैं। वो भी कहता है कि तुम्हारा नहीं बनता, मेरा ही तुम्हारी तरफ पैसा निकलता है। ये वक्त का फेर। और वक्त अच्छा आ जाए तो कितनी विचित्र बात है कि अच्छा वक्त आते ही जहां से उम्मीद थी कि इससे तो कभी पैसा आएगा नहीं, वो भी हाथ जोड़ के देके जाता है। जो अपने आप को दूर से दूर का रिश्तेदार बताते थे, वक्त अच्छा हो जाए, सफलताएं मिलने लग जाएं, वो सब रिश्तेदार बताने लग जाते हैं। इसलिए कर्म जब गड़बड़ हो जाए तो वो दुर्भाग्य बनकर सामने आए तो आपकी पहचान भी छीन लेता, ताकत भी छीन लेता, अक्ल भी छीन लेता है, निर्णय भी, डिसीजन भी अच्छे नहीं होते। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि जब आप डिसीजन लेते हैं, निर्णय ले रहे होते हैं, उसी समय आपके भाग्य का भी निर्णय हो रहा होता है। अगर गलत निर्णय ले रहे हैं तो दुर्भाग्य वहीं से शुरू, सही निर्णय ले रहे हैं तो वहां से सौभाग्य शुरू। और सही निर्णय तब लोगे जब आपकी बुद्धि ठीक होगी, अक्ल ठीक होगी। और जब भगवान नाराज होते हैं तो वो डंडा लेकर मारने नहीं आते, अक्ल पर ही पर्दा डालते हैं, ये ध्यान रख लेना। जब अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है उसी समय आदमी गलत निर्णय लेता है, गलत निर्णय लेता तो दुर्भाग्य आता है, वहां से दुख शुरू हो जाता है। इसलिए अपने देश में इस बात पर बड़ा बल दिया जाता है कि अपने धर्म स्थल में जाओ तो मत्था टेको और मत सुमत रहे, इसका आशीर्वाद मांगो कि निर्णय ठीक हो तो भाग्य बने।
और बड़े मिले तो उनसे भी हम यही कहते हैं कि माथे पे हाथ रख दो। माथे पर ही आपका भाग्य है जहाँ तिलक लगाते हैं, और यहीं पर आपकी वो अक्ल है जो अक्ल ठिकाने पर रहे। लोग कहते हैं अक्ल ठिकाने है या नहीं, बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, देख कहाँ रहे हो, चल कहाँ रहे हो। इसलिए यहाँ आशीर्वाद लेने की जो परंपरा है उसमें सिर पर हाथ आ जाए और ये सिर भगवान के दर पर झुक जाए, इसकी चेष्टा होती है। और आपके धर्म ग्रंथों में कहा गया, अभिवादनशील से नित्य प्रदोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तुम जब भी हाथ जोड़ते हो और तुम्हारा सिर जब झुकता है, अभिवादन करते हो, तुम्हें नहीं पता 4 आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहे होते हैं। लंबी आयु का आशीर्वाद, आयुर विद्या यशो बलम, उम्र दराज हो, तुम्हारा ज्ञान और समझ बढ़े, तुम्हारा यश बढ़े, नाम दुनिया में रहे। बलम तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी ताकत दुनिया में बनी रहे आखिर तक, जब तक दुनिया में रहो। यह आशीर्वाद का फल माना जाता है। जब आप बड़ों का आशीर्वाद लेना जान जाते हैं तो कृपा तो मिलती मिलती है। अच्छे काम में सहयोगी बन जाना, धर्म कर्म हो रहा हो तो कोशिश करो कि मेरे घर से भी थोड़ा हाथ लगे। संगत के काम आने का मौका मिलता हो तो कोशिश करो कि मेरे परिवार का, मेरे खानदान का, मेरे कुल का और मेरे पितरों का भी हाथ लग जाए, उनका भी साथ हो जाए। मैं भी कुछ पुण्य कमाने का मौका मिला तो मैं भी पीछे न रहूं। जब आप किसी अच्छे कार्य की तरफ चलने लग जाते हैं, आपके पितर प्रसन्न होते हैं आपके ऊपर। और जब पितरों की कृपा भी रहती है ना, पूर्वजों की, तो भाग्य संवरता है। आपका कर्म केवल इस जन्म तक ही नहीं है, अगले जन्मों तक लेकर के जाएगा। कर्म करते हुए समय आदमी नहीं सोचता, फल भोगने का मौका आता तब कहता मैंने कौन से जन्म में क्या पाप कर दिया था, मैंने तो इस जन्म में कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि कर्म सही हो तो तभी होगा जब बुद्धि ठीक रहेगी, और बुद्धि ठीक रह सके तो महान पुरुषों की शरण में, संगति में, सत्संग में, भजन में, पूजन में, और किसी पवित्र ग्रंथ का वाचन प्रकाश घर में करो। सवेरे उठ करके थोड़ा बहुत कोई ग्रंथ पढ़ो, वाक लेना शुरू करो, ग्रंथ खोलिए श्रद्धा भाव से। जहां दृष्टि पड़ जाए समझ लेना आज भगवान का यही आदेश मिला है, मुझे इसी को विचार करना है। जहां दृष्टि पड़ जाए, तो जैसे किताब के अंदर गुलाब का फूल रख देना तो उसमें महक आने लग जाती, सुगंध आने लग जाती है। ऐसे पवित्र ग्रंथ का एक वचन भी आपने सवेरे सवेरे पढ़ लिया तो आपका पूरा दिन, पूरी जिंदगी महकनी शुरू हो जाएगी, सुगंध अंदर आनी शुरू हो जाएगी। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या में आखिरकार 500 सालों के बाद भगवान श्री राम का आगमन होने जा रहा है। ठीक उसी से पहले महाराज श्री अपने भक्तों के लिए लाए हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के दर्शन करने का सुनहरा मौका। 2 से 6 दिसंबर 2023 से श्री रामार्चन मंदिरम जानकी घाट में 5 दिवसीय ध्यान साधना शिविर, जिसमें मन और मस्तिष्क की शांति हेतु विशेष रूप से राघव ध्यान करवाया जाएगा। हर वर्ष हम लोग ऋषिकेश में
जो अपने आप में एक तीर्थपुरी है, ध्यान शिविर का आयोजन हम लोग अवश्य करते हैं। लेकिन इस बार हमारा विचार था कि 500 वर्षों के बाद एक महान अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उसका लोकार्पण होने जा रहा है और ये राम भक्तों के लिए विशेष अवसर है। पूजा पाठ पहले ही प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन हम लोग उससे पूर्व इसी 2023 में 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक सरयू नदी के तट पर महान सप्तपुरियों में अयोध्या महानपुरी, जिसे कहा जाएगा तीर्थपुरी, उसमें भगवान राम के जन्म स्थान पर, वो स्थान जहाँ भगवान ने अपने जन्म लेकर के भारत भूमि को नहीं, विश्व भूमि को कृतार्थ किया, उस भूमि में राम कृपा ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री राम की कृपा को प्राप्त करने के लिए यह ध्यान शिविर होगा। पंजीकरण हेतु संपर्क करें।